तो कल का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली उसमें हमने इस टेबल में जो क्लासेस यूज़ की थी बूटस्ट्रैप की, इसकी वजह से ये टेबल हमारा खूबसूरत बन गया था। ठीक है, उसके बाद हमने ये अपडेट का बटन और डिलीट का बटन बनाना सीखा था, तो इसको भी आज के लेक्चर में मैं रिपीट कर दूंगा। और बेसिक हमने एक लूप को ऑटो इंक्रीमेंट करना सीखा था, जो पहले हमने उस दिन जो प्रीवियस लेक्चर हुए थे उनमें हमने इसको कवर नहीं किया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसी को यहाँ से लेके चलेंगे कि कल के लेक्चर में हमने क्या क्या चेंजिंग की थी, और आज अब फिर हमने किसी यूज़र को डिलीट कैसे करते हैं हमने उसको भी देखना है। ठीक है, कि यूज़र को डिलीट करने के लिए हम कौन सी कोडिंग करते हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फिर अपडेट का होगा कि हम रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करते हैं। तो थोड़ा सा शायद उस तरह आप लोगों को समझ भी ना आए, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आप क्लासेस ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि अच्छा ये क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि उस टाइम हम एक कंटिन्यू काम कर रहे थे, तो उस वजह से अब डिले आया उसमें, तो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगी। कल की वेबसाइट में हमने जो काम किया था बेसिकली वही टाइटल वगैरह था। ठीक है, हमने लिंक ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप के इसमें किए हुए थे वो मौजूद है इसी में। ठीक है, और हमने क्या किया था, टेबल को क्लास दे दी थी। ठीक है, टेबल बॉर्डर की, तो इसकी वजह से उसने क्या किया कि कलर चेंज कर दिया। टी आर को हमने दी थी, तो टी आर को जब हमने क्लास दी थी तो इसलिए इसका ये ऊपर जो यहाँ पे जो कलर नज़र आ रहा है ये इनके बैकग्राउंड में, तो उस क्लास की वजह से। अगर आप इधर क्लास इन्फो की प्लेस सक्सेस की प्लेस पे इन्फो करेंगे, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप के मैंने आपको नाम बताए थे कि कितने हैं, तो सक्सेस है, प्राइमरी है, एंड सो ऑन। आज मेरा कीबोर्ड हाँ अभी काम कर रहा है उस तरह। अच्छा, अभी जैसे इन्फो की है इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे वो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया, टेबल के जो पीछे वाला बैकग्राउंड कलर है टॉप वाली लो का। ठीक है, क्योंकि मैं टी आर करो चेंज करवा रहा हूँ, टी डी का मैंने उसे मतलब जो नीचे है ना मेरी ये वाली, इनका मैंने उसको नहीं कहा। उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, जो प्रीवियस हमने किया हुआ था काम वही किया, सिर्फ हमने एक यहाँ पे डॉलर काउंटर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब हमने अपना लूप को ना इनिशलाइज़ किया था कि ज़ीरो से स्टार्ट होना है, और हमने यहाँ पे लूप को नीचे ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है काउंटर प्लस प्लस करके, जैसे हम बेसिक वाइल लूप में कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने सबसे पहले काउंटर को प्रिंट आउट करवा दिया, काउंटर को, देन यू नेम, ईमेल, पासवर्ड, नंबर और एड्रेस को। उसके बाद जो कल की चीज़ में हमने काम देखा था, जो कल का लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि टी डी के अंदर हमने ये जो अपडेट का बटन हमने बनाया है और डिलीट का बटन जो हमने बनाया, तो इसमें हमने क्या काम किया था कि सबसे पहले हमने एक अटैक स्टार्ट किया था टी डी के अंदर। ठीक है, और उस एक अटैक यहाँ यहाँ तक क्लोज, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद हमने मतलब उसका एंकर टैग, जैसे हम ए टैग लिखते हैं ना ऐसे, ये आपके सामने मैंने लिखा है, तो ये इसका ये जो ब्रैकेट है ये वाली, ये बेसिकली यहाँ पे आके क्लोज हो रही है ये वाली। ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो इसका क्लोजिंग टैग था वो ये वाला ही था, एंकर टैग का। ठीक है, जैसे हम ऑलमोस्ट सारे जो टैग क्लोज करते आ रहे हैं वैसे ही हमने इसको क्लोज किया है। तो ये देख लें, इसका ये क्लोजिंग टैग ये है, और टी डी को भी हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर काम क्या किया है, जब हम बेसिक लेक्चर्स कर रहे थे उसमें शायद मुझे याद नहीं कि हमने लिंक दिया था या नहीं दिया था, तो हम एच आर एफ करते हैं इक्वल टू इन्वर्टेड कामास आ जाते हैं। ठीक है, देख लें, अभी ये मैं आपको इधर तो बटन नहीं बना के दिखा रहा, बट ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कल के लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। ये एंकर टैग था। ठीक है, और इसको हमने टी डी में किया था क्योंकि टेबल डाटा ही हम प्रिंट आउट करवाना चाह रहे थे, तो टी डी, और यहाँ पे हमने टी डी को क्लोज किया हुआ था। ठीक है, तो ये छोटा सा बटन बनाना सिखाऊंगा आपको। तो अब यहाँ पे ना आपने बेसिकली क्लास तो अभी नहीं देनी, पहले आपने ये देखना, क्लास हम इसलिए देते हैं कि ताकि वो बटन वाजे हो जाए, तो अभी आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, क्लास को अभी फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम अपडेट का कोड किस फाइल में करना चाहते हैं तो हम एच में उसका लिंक देते हैं। ठीक है, कि अगर ये अपडेट का बटन प्रेस हो तो हमें किस फाइल में लेके चला जाए। इस तरह जैसे ये डिलीट का बटन है, तो इसका देखें, ये तो सामने हमें लिखा हुआ नज़र आएगा, जो डिलीट हमें ब्लैक कलर में, या अपडेट जो हमें ब्लैक कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो बेसिकली ये वही चीज़ है जो हमें यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये अपडेट, ये और डिलीट। ठीक है, ये ब्लैक वाले हैं। तो ये जो चीज़ है ना, जब हम इस अपडेट को प्रेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने हमें ये चीज़ लिखी हुई नज़र आती है, तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये पीछे ये वाली फ़ाइल ओपन होती है, यूज़र अंडरस्कोर अपडेट डॉट PHP, क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो हमने ऐड लिखा है, बेसिकली ये बटन का एक्चुअल नेम है। ठीक है, इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर ये जो डॉलर क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने ऐड लिखा हुआ है, इसके अंदर आईडी आएगी। आईडी कौन सी आएगी, जो यहाँ पे हम दे रहे हैं,
$UID। अब आप सोच रहे होंगे UID क्या चीज़ है। बेसिकली UID जो है वो प्राइमरी की है, जो यहाँ से हम फेच कर रहे थे ना आईडी को, ये बेसिकली प्राइमरी की फेच करके हमने UID के वेरिएबल में सेव की थी। तो उस वेरिएबल को हम यहाँ पे नीचे प्रिंट आउट करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी हमने रिकॉर्ड अपडेट करना होता है या डिलीट करना होता है तो वो प्राइमरी की बेस पे होते हैं। और एट द टाइम, ठीक है, एक रिकॉर्ड ही डिलीट करते हैं, वो डिलीट होगा तो फिर आप सेकंड डिलीट करेंगे, फिर थर्ड एंड सो ऑन। ये नहीं होता कि आपने एक ही डिलीट का बटन प्रेस किया है तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएं, ठीक है। अगर अपडेट भी करना है तो पहले एक अपडेट होगा रिकॉर्ड, तो फिर आप उसके बाद कोई दूसरा रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो आपका वेरिएबल है उसके बाद इक्वल टू, ठीक है, ये अभी आपको पता भी चलेगा, ये ऐड इक्वल टू, इसके अंदर आईडी कौन सी आएगी, ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था। इस तरह अभी जो डिलीट का कोड है वो मैं इसी फाइल में करना चाहता हूँ। ये देख लें, ऊपर फाइल का नाम है showdata.php, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर मैं फाइल का नाम देता हूँ कि डिलीट करने का कोड किसी और पेज पे लिखना हो तो फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे उस फाइल का नाम, जैसे delete.php। मतलब मुझे अब एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा delete.php, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप इस पर कौन सा मतलब फ़ाइल का लिंक देना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपने अपने एक्चुअल वेरिएबल का नाम रखना है जिसके थ्रू आप डाटा गेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो डेल इक्वल टू, मैंने इसका जो नाम रखा है ना वो डेल रखा है। इसके अंदर आईडी आएगी, कौन सी आईडी आएगी, जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इको UID, मतलब प्राइमरी की, ठीक हो गया। बात आ गई समझ इस चीज़ की। तो अब आज का जो हमने काम करना है आप देख लें। मैंने किसे क्या है कि डिलीट का कोड हमने देखना है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम मैंने रखना है delete.php, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करने लगा हूँ। अच्छा, ये क्लास दी थी, अगर हम क्लास नहीं देते, जैसे मैं आप लोगों के सामने इसको एम्प्टी कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। देखें, क्लास की इन्वर्टेड कामास मैंने एम्प्टी कर दी, उसके अंदर जो नाम दिया है मैंने खाली कर दिया है। तो आप देखेंगे क्या डिफरेंस आएगा इसमें, ठीक है। अगर हम क्लास नहीं देते तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से ये देख लें अपडेट और अपडेट और अपडेट, ये इस तरह फिर शो हो रहा होता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और मिस्टेक हुई है, वो आपको मैं बताऊँगा कि क्या हो रहा है, वो इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने TD बना दी थी। अब जैसे मैं दोबारा इधर BTN, ठीक है, BTN-सक्सेस SUCCESS, ये अब बूटस्ट्रैप का बटन की क्लास होती है, मतलब स्टाइलिंग हम दे रहे हैं। तो BTN सक्सेस होता है, BTN डैश वार्निंग होता है, BTN डैश प्राइमरी होता है, इन्फो होता है, डेंजर होता है, डार्क होता है, ठीक है। ये सारे बटन के नाम होते हैं, ठीक है। BTN, ठीक है, BTN डैश, इसका मैं नाम देता हूँ इन्फो, ठीक है। सेक्स प्राइमरी इन्फो, ये आप जैसे ही देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कलर हैं वो दोबारा से एक खूबसूरत सी चीज़ बन जाती है। तो ये बेसिकली क्या हो जाती है, इसके पीछे हम बूटस्ट्रैप के बटन की क्लास यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ये उसके बटन बना देता है, ठीक हो गया। तो अब जैसे ये पहले इस डिलीट वाले बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैंने किया, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक आईडी आ रही है जो हमने क्वेश्चन मार्क डेल इक्वल टू 1, ठीक है। ये देख लें, ये इसके अंदर आईडी आ रही है, ये बेसिकली इसकी प्राइमरी की को हम गेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक लेक्चर्स में कि एक पोस्ट मेथड होता है और दूसरा गेट मेथड होता है। पोस्ट मेथड हमेशा फॉर्म में यूज़ किया जाता है और गेट मेथड हमेशा किसी भी चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो उस टाइम हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने कहीं से आईडी को गेट करना होता है, ठीक हो गया। तो फॉर्म में तो हमने इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है, तो इसलिए हम उसमें पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि वो सिक्योर मेथड होता है। अब ये देख लें, ये गेट मेथड है, तो ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर रहा है कि यूज़र जो सा है, जो भी आप रिकॉर्ड 1 को डिलीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसी को देखें, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसकी प्राइमरी की 5 है, मतलब आप डाटाबेस में जो 5 लोकेशन पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो अभी ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने वहाँ पे delete.php की फ़ाइल नहीं बनाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है, PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, ठीक है। पहले मैं सबसे पहले इस फाइल को सेव करूंगा और इसका नाम वही रखना है delete.php, ठीक है, क्योंकि मैंने जो लिंक में नाम दिया फाइल का कि डिलीट का बटन जब प्रेस होगा तो ये कहाँ पे जाएगा, delete.php वाली फाइल पे हमें जाएगा, ठीक है। तो हम अपने यहाँ पर नाम रखना है delete.php और सेव कर देना है, ठीक हो क्या। अब इसके बाद आपने काम क्या करना है, आपने सबसे पहले इस फाइल को डाटाबेस के साथ लिंक करना है, ठीक है। अगर आप डाटाबेस के साथ लिंक नहीं करेंगे, कोई भी फाइल है ना,
आपने उसको सबसे पहले डेटाबेस के साथ लिंक करना है। तो आपने यहाँ पे इंक्लूड, ठीक हो गया, ठीक है ना, इंक्लूड वंस का याद है ना, मैंने आपको मेथड बताया था इंक्लूड वंस का। तो उसके बाद ब्रेसेस और यहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगा देने हैं और इसके अंदर आपने अपनी फ़ाइल का नाम देना है। तो वो हमारी फ़ाइल का नाम आप अगर आपको नहीं याद तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, जो डेटाबेस, ठीक है, मैंने नाम रखा था इसका डेटाबेस, तो आपने भी इसका नाम वही रखना है डेटाबेस। तो आपने यहाँ पे नाम देना है उस फाइल का डेटा, ठीक है, बेस डॉट PHP, ठीक है। आपने इस फाइल का नाम दे देना है, फाइल को सेव करना है सबसे पहले। सेव करने के बाद आपने सीधा आके इसको रिफ़्रेश करना है। अब अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का जो मैसेज था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब एक जो हमें वार्निंग आ रही थी कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का, वो ख़त्म हो चुका है। बट स्टिल अगर आप ऊपर देखें तो del डॉट PHP वो लिखा आ रहा है कि डिलीट डॉट PHP $del = 5, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि अभी मैं इसमें कोई भी HTML का कोड नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे दोबारा से HTML का कोड स्टार्ट करें, ऊपर कोई कलर देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि हम रिकॉर्ड को सिंपली डिलीट कैसे कर सकते हैं, बाकी HTML हम कैसे इंक्लूड करेंगे या CSS कैसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। अभी आपने फिर से यहाँ पे PHP के टैग स्टार्ट करने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक हो गया, और आपने इसके अंदर आ जाना है, ठीक हो गया, इन दोनों टैग्स के बिटवीन आना है और आपने लिखना है इफ़, ठीक है, याद होगा इफ़ इस सेट वाला जो हमने जब क्यूरी लिखी थी इंसर्ट वाली, जब हमने फॉर्म से रिकॉर्ड लिए थे, तो वो सेम वही काम हमने यहाँ पे करना है। इफ़ की अपनी ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स, याद होगा जैसे हम सिंपल इफ़ लिखते थे तो हमने सेम वैसा ही स्ट्रक्चर यूज़ किया अभी तक, ठीक है। अभी आपने इफ़ की ब्रेसेस में आ जाना है और इसमें लिखना है इज़, ठीक है, सेट, क्या सेट होगा या मैं आपको बताता हूँ, इज़ सेट ब्रेसेस, और आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये देखें मैंने इस सेट के आगे फिर 2 ब्रेसेस डाली हैं और इनके अंदर आपने लिखना है $_get, ठीक है। अभी मैं गेट मेथड यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने कहीं से आईडी लेनी है, URL से मैं आईडी लेना चाह रहा हूँ ना, ठीक है, जो आईडी आपको 5 वहाँ पे शो हो रही है, तो गेट आईडी, ठीक है। देखें अब यहाँ पे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कामास डाल दिए और अब इसके अंदर मैंने वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो अगर आप अपने URL में देखें तो अभी आप आईडी किस वेरिएबल में गेट कर रहे हैं, del वाले में, del = 5। तो आपने सिंपल किया, जो del लिखा हुआ है ना, आपने इसको देखना है, क्यों आपने इसको देखना है, ये देखें हमने यहाँ पे लिखा था ना $= del, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे बटन का, या आप कह सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है जिसके थ्रू हम आईडी को गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखेंगे सेम वही चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आप ऊपर ब्राउज़र में देख रहे हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, सेम देखें मैंने यहाँ पे del लिखा, ठीक हो गया, कि इफ़ इज सेट $get del, कि जब ये del का बटन प्रेस होगा तो हमने गेट मेथड से, देखें मैं दोबारा यहाँ पे लिखूँगा $_get ब्रेसिस सेमीकोलन, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंगल इन्वर्टेड कामास में del, ठीक है। एक तो वो बटन प्रेस हुआ और जो भी उस del आईडी के वेरिएबल में जो भी आईडी आ रही है इस केस में, ठीक है, उसको हमने लेके लेफ़्ट साइड पे एक हमने वेरिएबल बनाना है, उसमें हमने इस आईडी को स्टोर कर देना है। फॉर एग्जांपल $ID के वेरिएबल मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। मतलब कि गेट वेरिएबल में जो भी आईडी आ रही है, 5 आ रही है, 1 आ रही है, 6 आ रही है, 2 आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है वो हमने लिया और हमने लेने के बाद इस वेरिएबल में सेव कर दिया। इस वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, डिलीट रख सकते हैं, डिलीट यूज़र रिकॉर्ड, ठीक है, जैसे del यूज़र, ठीक है, मैंने इसका वेरिएबल का नाम ये रख लिया। तो अभी हम सबसे पहले इसको प्रिंट आउट करके देखेंगे क्या ये आईडी हम अपने पेज पे गेट कर पा रहे भी हैं या नहीं, या सिर्फ ये URL तक ही अभी तक है, ठीक है, इसको URL कहते हैं। अब हमारा दिल क्या है कि ये जो आईडी जो यहाँ पे है ना, हम यहाँ पे पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं कि कहीं यहाँ पे 5 प्रिंट होता है इस पेज पे या नहीं होता। तो अभी तक जो हमने काम किया हम उसको चेक करने लगे हैं कि गेट मेथड से क्या यहाँ से आईडी आकर इस वेरिएबल में सेव भी हो रही है या नहीं हो रही। तो हम यहाँ सिंपल इको करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इस वेरिएबल को उठाएंगे, ठीक है, उठा के हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे क्या आईडी आ रही है। तो आप देखें यहाँ पे 5 लिखा हुआ आना शुरू हो गया, ठीक है। मतलब कि अब हमने क्या काम कर लिया कि URL से हमने आईडी को गेट करके अपने पेज तक ले के आ चुके हैं, ठीक हो गया।
मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि अच्छा हम आईडी कैसे गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम रह गया कि हमने अब क्यूरी लिखनी है इसके नीचे, ठीक है। तो आपने लिखना है माई एसक्यूएल, ठीक है, जो हम बेसिक लिखते आ रहे हैं माई एसक्यूएल, ठीक है, जो हम एक्चुअल लिखते आते हैं क्यूरी के साथ, ठीक है, माई एसक्यूएल क्यूरी, ओके। और उसके बाद ब्रेसेस होती हैं और एंड पे सेमी कॉलन होते हैं आपके, और इन्वर्टेड ब्रेसेस के अंदर आपने क्यूरी लिखनी होती है, ठीक है। अब आपने लिखना क्या है, डिलीट फ्रॉम, ठीक है, यूज़र्स। अगर आप इतनी क्यूरी लिखेंगे, ये मैंने आप लोगों को डेटाबेस में भी बताया था कि अगर आप सिंपल इतना लिख देंगे डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, या डिलीट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, तो समझे कि आपने अपना काम सारा ख़राब कर दिया। आपका दिल था कि सिर्फ ये रिकॉर्ड डिलीट हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो भी हमारे इधर था पीछे, ठीक है, मतलब 5 नंबर वाला, आपका दिल था कि मेरा दिल है कि ये कासिम वाला, ये जैसे ये वाला रिकॉर्ड है 3 वाला, इसका ये एम्प्टी पड़ा हुआ है ना, तो इसका अगर मैं डिलीट करूँ, तो आपका दिल था कि ये मैं डिलीट करूँ, और आपने अगर उतनी क्यूरी लिखी हुई तो इसने क्या करना है, इसने ये तीनों रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अगर मैं सिंपल इतनी क्यूरी लिख देता हूँ डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, इसका मतलब क्या है कि यूज़र के टेबल में से यूज़र्स को डिलीट कर दो। अब वो 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। बट हमने इसको स्पेसिफिक कहना है, जिसको अभी जैसे हम 5 वाले को डिलीट करना चाह रहे थे, तो ये सिर्फ 5 वाले को ही डिलीट करे, उसके बाद किसी और को डिलीट ना करें। तो हमने लिखना है डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर क्लॉज हमने यूज़ की कि कौन सा, ठीक है, वेयर आईडी। अब आईडी क्या है, बेसिकली ये हमारे प्राइमरी की है, जो हमने यूज़र के टेबल में एक कॉलम रखा था आईडी का, जो वो मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम कि हमने आईडी को प्राइमरी की क्यों लगानी है, यूनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू, ठीक है, आपने इक्वल टू डालना है। उसके बाद आप डबल इन्वर्टेड कामास डालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर आपने जिस वेरिएबल में आईडी को सेव किया था वो था डेल अंडरस्कोर यूज़र वाला, ठीक है। अभी मैंने यहाँ तक ये कर दिया काम, ठीक है। मैंने क्या किया कि डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी, ठीक है, कि यूज़र के टेबल में से वो आईडी डिलीट करो जो इस वेरिएबल में आ रही है, डेल अंडरस्कोर यूज़र के वेरिएबल में, ठीक हो गया। अब आप लोगों को पता है कि हमेशा क्या जो PHP है इसमें जो भी चीज़ राइट साइड पे होती है, जैसे ये राइट साइड पे है तो इसको हमने लेफ़्ट साइड पे किसी वेरिएबल में सेव किया था। अब ये जो क्यूरी है, इस क्यूरी को भी तो हमने कहीं पे सेव करना है ना किसी वेरिएबल में, तो मैं इक्वल टू डालूंगा और यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल डॉलर डेल का बना देता हूँ, ठीक है, या डिलीट का ही बना देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा इसका, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं या यूज़र करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है, डेल अंडरस्कोर यूज़र, जो भी आपका अपना दिल करता है इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है, डेल अंडरस्कोर यूज़र मैंने इसका नाम रख दिया, बल्कि डेल। अच्छा ये याद रखिएगा, एक वेरिएबल अगर सेम ऑलरेडी इस फाइल में एग्जिस्ट कर रहा हो तो आपने सेम नेम का वेरिएबल इधर यूज़ नहीं करना होता, तो आप इसका सिंपल नाम रख दें क्यूरी, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्यूरी अंडरस्कोर यूज़र रखें, जो भी आप इस वेरिएबल का नाम रखें, बेशक $a रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। बस मैचिंग नहीं होना चाहिए, अगर जो ऊपर नाम रखा हुआ है डेल अंडरस्कोर यूज़र, अगर आप यहाँ पे भी वही रखेंगे तो ये फिर क्यूरी मतलब कोड जो डिबगर होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक हो गया। अभी तक मेरे ख्याल में कोई हमने इतना मुश्किल काम नहीं किया, आसान ही किया कि डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू डेल अंडरस्कोर यूज़र के वेरिएबल में जो आ रही है, ठीक है। अब जब ये क्यूरी चलेगी, ठीक है, तो डिलीट होने के बाद हमारे पास 2 किस्म के फीचर्स आते हैं इसमें, या तो हम यहाँ पे हेडर लोकेशन लगा दें, ठीक है, हेडर, ठीक है, और इसके अंदर ब्रेसेस और कॉलन, ठीक है। हेडर लोकेशन इसलिए लगाई जाती है कि अगर हमारा दिल करता है कि हम डिलीट करने के बाद दोबारा शो डाटा डॉट PHP वाली फाइल में आ जाए, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सिंपल ये मैसेज दिखाना चाहते हैं कि यूज़र रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली, तो फिर हमें यहाँ पे ही इको का मैसेज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अभी देखें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर हम थोड़ा सा प्रोफेशनल में जाते हैं तो ये देखें, इसमें आपने फिर से कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, देखें इफ़ मैंने फिर से दोबारा यूज़ की है, ठीक है। अब देख लें $a कि जब ये क्यूरी चलेगी तो वो $a में आके सेव होगी, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं उसको मैसेज दिखाऊंगा इको, हम सिंपल जो हम इफ एल्स यूज़ करते हैं तो उसमें यूज़र रिकॉर्ड, ठीक है, डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है, ओके हो गया। और अगर ये नहीं चलती तो आप यहाँ पे लिख देंगे एल्स, ठीक है, और उसमें भी आपने एल्स की अपनी ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। ये देखें, अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप इन 2 चीज़ों को देखें तो इफ़ की ब्रैकेट ये वाली यहाँ पे क्लोज हुई 14 पे,
और एल्स की मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट की और ये उसके आगे ही क्लोज है। और ये जो ब्रैकेट है 16 पे, ये बेसिकली ऊपर वाली इफ़ की है, ठीक है, क्योंकि उस इफ़ के अंदर ये सारा कोड हुआ है, ठीक है। और एल्स में आप लिख सकते हैं नॉट रिकॉर्डेड, या जो भी आप मैसेज शो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हेडर लोकेशन लगा दें, ठीक है। एल्स में आपने अगर नहीं लगानी तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इको भी करें और उसके बाद आप हेडर, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे अगर क्यूरी नहीं चलती तो आप दे देंगे यूज़र रिकॉर्ड नॉट, ठीक है, या एरर्स आप जो भी इको करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये सिंपल मैंने एरर लिख दिया कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता तो इट्स मीन्स कि आपकी क्यूरी में कोई मिस्टेक है, तो फिर आपको मैसेज आएगा एरर का, ठीक है। और अगर ये क्यूरी चल जाएगी तो हमें मैसेज आएगा यूज़र रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पे हेडर देते हैं, ठीक है, और हेडर के अंदर आपने देखना है हेडर लिखने का तरीका, हेडर लिखें, उसके बाद ब्रेसेस और इसके अंदर लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कॉलन, और इसके अंदर आपने कि ये आपको वापस कहाँ पे लेके जाए, ठीक है। मैंने देखें सेमी कॉलन ली, यहाँ पे आपने अब शो डाटा, ठीक है, शो डाटा डॉट PHP इस फाइल का नाम दिया, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामास में कर दें या डबल में कर दें, ठीक हो गया। देख लें मैंने हेडर को भी सिंगल इन्वर्टेड कामास में कर दिया, ठीक है, या डबल में कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। लोकेशन, ठीक है, हेडर, हेडर के आगे ब्रेसेस और फिर उसके अंदर इन्वर्टेड कामास मैंने यूज़ किया, लिखा लोकेशन कॉलन, और मतलब कि ये रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद आपको कहाँ पे लेके जाएगा इस पेज को, शो डाटा डॉट PHP में। चलिए हम फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। पहले मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करके फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये थर्ड वाला जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ये डिलीट हो, ठीक है। मैंने इसको प्रेस किया तो पहले वो कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर, ठीक है, पार्सल एरर, ब्रैकेट का एरर कह रहा है, ब्रैकेट मीन्स कि कोई आपकी यहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ अब होता क्या है कि वे क्यूरी जो होती है ना, इसको या तो आप इस ब्रैकेट में, ये जो वेरिएबल है ना, आप इसको इस ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है। ये सिंगल आप ये वाली कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो वो जो राउंड ब्रेसेस आती हैं ये वाली, ठीक है, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। आप इसको देखें, मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ। सबसे अच्छा और आसान तरीका ये होता है कि कर्ली ब्रैकेट यूज़ करें और इसके आगे पीछे सिंगल इन्वर्टेड कामास डालें, जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लें, अब वो पहले वाइट सा अब नज़र आ रहा था, अब आपको ये डार्क ग्रे सा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कि मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं जाता हूँ वापस इधर से, ठीक है, क्योंकि मेरा दिल नहीं है इसको वैसे शो करने का। और अब हम इसको डिलीट वाले बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। देखें रिकॉर्ड डिलीट हो गया, बट अगर हम हेडर लोकेशन लगाया है, ठीक है, तो देखें फ़ौरन से उसने एक्शन किया और हमें वापस लेके इसी पेज पे आ गए। आपके सामने रिकॉर्ड डिलीट हुआ है ना, बट आपको मैसेज, अगर आप हेडर लोकेशन ख़त्म करते हैं यहाँ से, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ख़त्म कर दी हेडर लोकेशन, अब क्या हो गया, अब मैं जो भी रिकॉर्ड शो करूँगा ना, मतलब डिलीट करूँगा, ठीक है, जैसे ये खबर वाला, तो मैंने डिलीट किया तो ये देख लें वो कह रहा है यूज़र रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली, और ये बस वहाँ पे स्टक हो जाता है, मतलब कि मुझे वापस नहीं लेके जा रहा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। देख लें ये आपको मैसेज तो शो करवा रहा है कि यूज़र रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं, जैसे वो पहले वाला था, जैसे डिलीट हुआ फ़ौरन डिलीट हो गया, ठीक है, वो वाली चीज़ इसलिए हम यूज़ करते हैं हेडर लोकेशन को, ठीक है। उसके लिए फिर हम ये मैसेज शो नहीं करवा रहे होते, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ एट द सेम टाइम रन करती है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया है तो अब आप देखेंगे कि हेडर लोकेशन का बेसिक मकसद क्या होता है, ठीक है। अभी ये डिलीट, देखिए अभी मैंने उसको डिलीट नहीं किया था इसीलिए, और उसमें आपको बार बार आके पेज को रिफ़्रेश करना पड़ रहा होता है। जैसे मैंने अभी रिफ़्रेश किया है तो वो एक गंदी प्रैक्टिस होती है, जो जो आ रहा था जी यूज़र रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपने फ़ौरन ऐसा काम करना है, ये देखें हेडर लोकेशन लगी हुई है फ़ौरन से, ठीक है, फ़ौरन से टेबल एम्प्टी हुआ है, ओके हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक काम ये करना है कि जैसे देखें अब मेरी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो अब मुझे क्या, मैं यहाँ से एरो से बैक जाऊँगा और फिर से मैं form.php की फ़ाइल ओपन करूँ और वहाँ से मैं यूज़र को एंटर करूँ, तो ये एक अजीब सा काम होता है। आपने सबसे आसान तरीका ये रखना है कि आप यहाँ पे नीचे एक लिंक देंगे, ठीक है, शो रिकॉर्ड.php वाली फाइल पे मौजूद है, देख लें, इधर भी आप गौर से देख लें, शो डाटा.php, ठीक है। तो इसी फाइल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट करूँगा, ठीक है। देखिए क्या करूँगा मैं, इधर ये टेबल वगैरह जहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, ये देखिए ये टेबल ख़त्म हुआ, इसके नीचे मैं आया हूँ और मैं यहाँ पे एक
एंकर टैग ही यूज़ करूँगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। एंकर टैग यूज़ किया और एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा href, ठीक है। ये हाइपर लिंक होता है कि आप किधर लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐड मोर रिकॉर्ड, ठीक हो गया। अभी तक देख लें मैंने जो लिखा है यहाँ पे, सिंपल वो चीज़ आपको मैं शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जी ऐड मोर रिकॉर्ड, ठीक है, ये देख लें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले मैंने इस पर अपनी फ़ाइल का लिंक देना है जिसमें मेरा फॉर्म बना हुआ था, उसका नाम था form.php, ठीक हो गया। और अब मैं इसको खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना आके ना href के आगे ही या एक है, ये एक है जो टैग है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्लास दूंगा, ठीक हो गया। मतलब मैं इसको ना एक थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, bdn और इसको हम कहते हैं जी इन्फो कर देते हैं, ठीक है। तो बस ये देखें मैंने इतना सा काम किया, तो आप खुद ही देखेंगे कि ये खुद ब खुद एक अच्छी सी क्लास बन गई है। देख लें ऐड मोर रिकॉर्ड्स, अब आपने इसको प्रेस किया, ठीक है, तो ये फॉर्म पे ओपन हो गया। और आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल अभी मैं फिर नाम डाल देता हूँ, ठीक है, खावर, और चलें खावर के बजाय ये ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, पासवर्ड 1234 और नंबर, ठीक हो गया, एड्रेस, ठीक है, लाहौर, और इसके नीचे बटन होगा हमारा, कहीं पे हमें नज़र आ ही जाएगा, ठीक है, ये देख लें रजिस्टर बटन, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज चला और ये क्यूरी हमारे ये डाटा सेव का, ये देखें नीचे आ गया डाटा सेव का। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम बार बार, एक तो तरीका ये है कि मैं इस बटन के साथ ना एक और बटन भी बना सकता हूँ कि जो मुझे शो रिकॉर्ड वाली फ़ाइल पे लिए जाए, जैसे मैंने अभी शो डाटा वाली फ़ाइल में किया है ना, कि वहाँ से अगर मैं प्रेस करूँ तो वो मुझे इस फाइल में लेके आ रहा है। और अगर मैंने इस रिकॉर्ड को, इसके अब दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर्म जैसे इंटर हुआ है तो वो हम उसकी हेडर लोकेशन लगाएं तो वो हमें शो डाटा वाली फाइल में लेके चला जाए, बट फॉर्म से हमेशा हमने ये मैसेज शो करवाना होता है कि डाटा सेव सक्सेसफुली, ठीक है। तो बाकी अगर आप अब शो डाटा वाली में जाएंगे ना, फाइल को अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे शो वाली के, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे रिकॉर्ड आ चुका होगा, मतलब कि हमारा इजी आगे पीछे जाना काम हो जाता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू आगे पीछे जाने से बेहतर है कि आप इजी काम करें। भाई हो जा, इसको क्या हो गया कि यहाँ पे आपकी गई शो डाटा, ठीक है। तो ये देख लें वो रिकॉर्ड आ चुका है। अब अगर मैं अपडेट वाले के बटन को प्रेस करूँगा तो उसका वही आएगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। तो ये देख लें मैंने खावर डाला था, उसका नाम डाला, ईमेल, पासवर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम इस तरह रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। अभी सिर्फ अपडेट वाला मैंने काम नहीं किया, वो कल के लेक्चर में होगा, ठीक है। तो डिलीट के अकॉर्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम पूछना।